आज का क्लास यूनेस्को पर आधारित है। आप आज के क्लास में यूनेस्को के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज की क्लास लेने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप को मैं डिलीट कर दिया हूं आप लोग की सिक्योरिटी के लिए। उसका मिसयूज होने लगा था इसीलिए। और ये चैटिंग की सुविधा टोटल जो है आपके एप्लीकेशन में ही दे दिया गया है। जो स्टूडेंट्स एप्लीकेशन को अपडेट नहीं किए हैं वह अपडेट कर लीजिए। उसमें आपको स्टोर, डाउनलोड, माय कोर्सेज, चैटिंग ये सभी सुविधाएं हैं। और भी सुविधाएं उसमें मिलने वाली हैं जो नेक्स्ट संडे तक मिल जाएगी। उसमें 100 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन ही शो करता है स्पेशल टेस्ट में। वो भी संभवतः जो है इस संडे तक यह प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। आज जो है यूनेस्को के बारे में इम्पोर्टेंट क्लासेज हैं। यूनेस्को जो है इसका पूरा नाम यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। यही यूनेस्को हुआ। यू से होता है यूनाइटेड, एन से होता है नेशंस, ई से होता है एजुकेशंस, और एस से होता है साइंटिफिक, सी से होता है कल्चरल, और ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन। और यही जो है 6 लेटर से यूनेस्को बना हुआ है। और यह जो है आपको यूनेस्को का लोगो है। आप इसको देख लीजिए, यह यूनेस्को बहुत सिंपल सा लोगो है। मैं इसके मुख्यालय, तारीख, इस सब के बारे में बताने से पहले आप लोगों को इसके संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। थोड़ा स्टोरी टाइप का है, थोड़ा देर आप इसको सुनिए और बहुत अच्छी तरह से आप समझ जाइएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। यह क्लास लंबी है। आज थोड़ा आपका क्लास जो है विलम्ब से शुरू हुई है, इसके लिए सॉरी। यह यूनेस्को जो है इसका गठन का इतिहास मैं बता रहा हूँ। यह साल जो है 1942 की बात है। 1942 की बात है जब जंग में उलझी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और उस समय पूरे विश्व जो है 2 भागों में बट गई थी। एक तरफ नाजी जर्मनी और उसके सहयोगी राष्ट्र, और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो है यूरोप के अन्य देश थे। यानी एक तरफ धुरी राष्ट्र तो दूसरी तरफ मित्र राष्ट्र थे। और यह आप इतिहास में अच्छी तरह से इसके बारे में पढ़ चुके हैं। मित्र राष्ट्र के देशों में शिक्षा मंत्रियों की यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड में मीटिंग हुई और मीटिंग का नाम कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, उसको संक्षेप में केम कहते हैं। ये केम 6 ना, एक सिनेमा है गोविंदा का, वही केम, उसको याद रखना है। जिस देश में गंगा रहता है, नहीं, उस सिनेमा का गाना है केम 6। तो इसमें केम, वह केम का पूरा अर्थ क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, माने कई देशों के शिक्षा मंत्रियों का क्या हुआ था? मीटिंग, एक सभा बुलाई गई थी और उसी को नाम रखा गया था कॉन्फ्रेंस ऑफ एलाइड मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, उसको संक्षेप में केम कहते हैं। और युद्ध को तो अभी ख़त्म हुआ, काफ़ी समय नहीं हुआ था, और 1945 में यह युद्ध ख़त्म हुआ था और सभी देश युद्ध की त्रासदी को समझ चुके थे और इसके जो है अच्छी तरह से अनुभव हो चुका था सभी देशों का। अमेरिका तो जो है हमेशा चालाकी का काम किया, देखा कि जो देश जीत रहा है, जो पार्टी जीत रहा है, उसी में जाकर के वह शामिल हो गया दोनों में, और वह हिटलर बन बैठा है। युद्ध के बाद वे किसी संगठन की स्थापना के बारे में सोचने लगे और उनकी तबाह हो चुकी शिक्षा व्यवस्था में जान डालने की कोशिश किए।
और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए यह केम मीटिंग को गठित किया गया, और ताकि जो है पूरी दुनिया जो है अमन चैन की नींद ले सके और वो पूरे विश्व में जो है अमन चैन अर्थात शांति जो है कायम किया जा सके। यही सोच करके कई देशों के शिक्षा मंत्रियों ने क्या किया, एक सभा बुलाई, और यह आइडिया जो है वैश्विक स्तर पर सभी को अच्छा लगा और इस योजना ने आंदोलन का रूप ले लिया। और इस योजना में बहुत सारे देश जो हैं आपस में जल्दी से जल्दी मिलने लगे, क्योंकि सब जो हैं इस युद्ध से उब चुके थे और सब चाहते थे शांति, और सभी चाह रहे थे कि विश्व में क्या हो, शांति व्यवस्था कायम हो। और संयुक्त राज्य अमेरिका समेत कई सरकारों ने इस योजना को हकीकत के रूप में बदलने की कोशिश की और अपना दिलचस्पी भी दिखाई। और वही केम जो है एक धरातल पर जो है आया, इसमें बहुत सारे देश जो है मिलकर के इसको क्या किया, बढ़ाने का कोशिश किया। और केम के प्रस्ताव पर 1945 में 1 से 16 नवंबर तक इस योजना को हकीकत के रूप में बदलने के लिए यूनाइटेड नेशंस की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। और इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था, जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने क्या किए थे, भाग लिए थे। सभी स्टडी मटेरियल्स में अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन अभी सुन लीजिए, क्योंकि स्टोरी सुनिएगा तो आपको समझ में जल्दी आ जाएगी और याद भी हो जाएगा। मैं इसका पूरा सारांश, पूरे निचोड़ बता रहा हूँ। मैं पहले आप लोगों को चैप्टर वाइज सिलेबस के अनुसार बता रहा हूँ, और उसके बाद मैं पूरे निचोड़, पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। आप उमेश स्टडी पर विश्वास करें। कुछ स्टूडेंट्स आज कमेंट किए, सर अब मेरी ज़िंदगी आपके हाथों में। 100% यदि आप कथनानुसार चलते हैं तो आपका ज़िंदगी उमेश स्टडी बदलने की कोशिश कर रही है और बदल देगी। आपकी ज़िंदगी के साथ उमेश स्टडी का भी ज़िंदगी टैग है। आप आगे बढ़ेंगे, उमेश स्टडी भी आगे बढ़ेगा, बस इतना विश्वास रखें। आप मन लगा के पढ़िए, लेकिन थोड़ा उमेश स्टडी पर भी तो ध्यान दीजिए, अपने दोस्तों को भी टैग कीजिए। देखिए, कंपटीशन के मामला में दोस्त क्या हो जाता है ना, दुश्मन बन जाता है। वो सोचने लगता है कि मैं उसको जो बता दूंगा तो वो क्या है ना, ऐसा ना कि मुझसे आगे निकल जाए। ऐसी सोच नहीं रखिए। आप मेहनत करेंगे, प्रतिस्पर्धा होगी और आप उसमें अवश्य ही आगे क्या हैं, आगे होंगे। जो मेहनत करेगा वह आगे बढ़ेगा, और जो मेहनत नहीं करेगा वह आगे कैसे बढ़ेगा। तो यही केम के प्रस्ताव पर 1945 में 1 से 16 नवंबर तक इस योजना को हकीकत में लागू करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, और इस कॉन्फ्रेंस में 44 देशों के शिक्षा मंत्रियों ने क्या किए, भाग लिए, और ऐसी संगठन की स्थापना का फैसला लिए जो शांति का ब्रांड एम्बेसडर हो, ताकि दुनिया में किसी अन्य विश्व युद्ध को भी रोका जा सके। और इस कॉन्फ्रेंस में समाप्त होने पर 37 देशों ने यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको संक्षेप में क्या कहते हैं, यूनेस्को कहते हैं, की स्थापना कर दी। और यह 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को के संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, लेकिन यह धरातल पर जब लागू हुआ 4 नवंबर 1946 को। परीक्षा में यह क्वेश्चन कन्फ्यूजन में डाल देता है और बच्चा कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखते हैं नेट में जो पूछा हुआ है क्वेश्चन, वह कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। यहाँ पर दोनों ऑप्शन दे देगा परीक्षा में, क्या देगा, 16 नवंबर 1945 भी और 4 नवंबर 1946 भी।
इसमें दे देगा कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई। तो भाई इसमें पूछेगा यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो इसमें आपको एक ही जवाब देना है, कब? 16 नवंबर 1945। लेकिन वहीं जो पूछा जाएगा कि यूनेस्को को जो है धरातल पर कब से लागू किया गया, माने यह यूनेस्को जो है कब से लागू माने हो गया, कब से काम करना शुरू कर दिया। तो इसके लिए आपका जवाब होगा 4 नवंबर 1946 से। और यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले सेशन का आयोजन पेरिस में किया गया और वह 19 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 तक हुआ। इसमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने देशों के? 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इन 30 देशों के यूनेस्को के मामले पर वोट करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया था। यही 30 देशों ने मिलकर के शुरू में क्या किया, वैसे मीटिंग में कितने देश शामिल हुए थे? 44 देश। ये परीक्षा में पूछता रहता है कि यूनेस्को का जब गठन किया गया तो उसके कॉन्फ्रेंस जो बुलाई गई थी उसमें कितने देशों के शिक्षा मंत्रियों ने कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था, प्रतिनिधित्व किया था? तो क्या होगा आपका जवाब? 44 देशों ने, 44 कंट्रीज जो है इसमें क्या हुआ था, भाग लिया था। और यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन का आयोजन पेरिस में 19 नवंबर से 10 दिसंबर 1946 तक किया गया था। उसमें 30 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कितने देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था? 30 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। और इन 30 देशों ने यूनेस्को के मामले पर वोट करने का भी उसे क्या था, अधिकार मिल गया था। मताधिकार का भी उसे यह अधिकार जो है क्या हुआ था, मिल गया था। और इस तरह से कारवा जो है बढ़ता गया और सदस्यता भी बढ़ता गया। बहुत सारे देश जो है बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेने लगा, क्योंकि यह द्वितीय विश्व युद्ध से जो है सब क्या हो गया था, यह उब चुका था, सब शांति चाहता था। यही द्वितीय विश्व युद्ध जो है यूनेस्को के गठन का एक सबसे बड़का क्या था, कारण बना। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनेस्को में और सदस्य जुड़े। 1951 में जाकर के जापान जुड़ा था। 1953 में फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी की भी इसका सदस्य बन गया था। 1949 में जो है हमारे भारत भी इसका सदस्य बना था। स्पेन को 1953 में सदस्यता मिली थी। और शीत युद्ध और उपनिवेशों के ख़त्म होने पर यूएसआई के टूटने का भी यूनेस्को पर असर पड़ गया। और 1954 में यूएसआर के टूटने का भी यूनेस्को पर जो असर पड़ा, यह यूनेस्को का एक क्या हुआ, हिस्सा बन गया। और 1992 में यूएसआर के स्थान पर रूसी फेडरेशन यूनेस्को का सदस्य बन गया। यही इसका क्या था, इतिहास था। अब मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर ले जाता हूँ। इसको मैं एक दिन और क्लास लूँगा। यूनेस्को जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें एक दिन और मैराथन क्लास में समझाऊंगा और उस दिन आपको याद हो जाएगा। आप टोटल देखिए, वीडियो को आप बार बार देखिएगा, कान में एयरफोन भी लगा करके सुनिएगा तो आपको याद हो जाएगी। देखने का तो नहीं, अरे जो खास करके यह काम महिलाओं के लिए तो सबसे अच्छा है। एयरफोन लगा लो, ब्लूटूथ लगा लो, रोटी बनाते रहो, क्या सुनते भी रहो, एक साथ दो काम तो आप कर सकते हैं। अब बहाना मारिएगा तो दूसरे के लिए क्या, अपने आप का हानि है। नहीं, हम काम कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, भाई ये कैसे पढ़ेंगे? तो जो पढ़ने वाले के लिए कोई बहाना नहीं है। आप रोटी भी बनाइए, कान में ईयरफोन लगा करके सुनवो कीजिए। उस समय जो गाना सुनते रहते रोटी बनाते समय, गाना को बंद कर दीजिए, इसी को चालू कर दीजिए। आप स्टोरी के रूप में सुनते रहिए और जब फ्री रहते हैं स्टडी मटेरियल को पढ़िए, टेस्ट को दीजिए। आज डेली क्यूज नहीं दे पाए हैं, अभी व्यस्तता बढ़ गई है मुझे नियोजन वाला में, इतना न फर्जी हो रहा है, इतना न मुखिया और सब पंचायत सचिव से मिल कर के फर्जी कर रहा है, जो उब गया हूँ। आज झगड़ा तक कर लिया हूँ और बच्चों के हक के लिए मैं कभी भी जो है लड़ लेता हूँ। तो यही है। और सभी जो है मेधा सूची को सुधरवाया हूँ और तब जा कर के बोला हूँ कि कल मैं साइन करूँगा, देखूँगा, फिर मिलाऊँगा, कल सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो मेरी उस पर सिग्नेचर होगी, ना अन्यथा मैं वहाँ पर छोड़ दूँगा, वहाँ का नियोजन रद्द हो जाएगा, फिर अपने शोकोज होगा। यही है।
12 तारीख तक मुझे अपने जो है बहुत परेशानी है, लेकिन आप लोग पढ़िए, डेली क्विज होगा, आज डाल देंगे, अभी हो जाएगा क्लास के बाद डेली क्विज 2 क्वेश्चन, उसका भी पढ़ लीजिएगा। अब मैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर ले जा रहा हूं। यह देख लीजिए, यूनेस्को, तो यूनेस्को का पूरा नाम आप जानिए चुके हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का स्थापना की तारीख क्या है? तो 16 नवंबर, उस दिन संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। यूनेस्को कब से काम करना शुरू किया था? तो 4 नवंबर 1946 से। यूनेस्को का स्थापना की जगह क्या है? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में पहले इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन मुख्यालय बाद में क्या किया गया था? पेरिस, फ्रांस कर दिया गया। यूनेस्को का संस्थापक देश कौन सा है? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील, फ्रांस, चीन और ज़्यादा इससे भी है ना। तो ये जो है इसका क्या है, यह यूनेस्को का संस्थापक देश है। यूनेस्को का मूल संगठन क्या है? संयुक्त राष्ट्र है। और यूनेस्को का टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन वही है, वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज, अर्थात विश्व धरोहर हमारी धरोहर है। ये बहुत पूछता रहता है, ये यूनेस्को का टैगलाइन क्या है? तो यूनेस्को का टैगलाइन है वर्ल्ड हेरिटेज इज आवर हेरिटेज, विश्व धरोहर हमारी धरोहर है। यूनेस्को का सहयोगी कंपनी कौन है? इंटरनेशनल कमिटी स्लैबिस्ट है, इसका सहयोगी क्या है? कंपनी है। अब देख लीजिए यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? तो यूनेस्को का उद्देश्य है सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उन्हें उम्र भर सिखाने हेतु प्रेरित करना। जो ये आपको स्कूल का शिक्षा नहीं ले पाते हैं उसके लिए भी शिक्षा को प्रदान करना, जैसे प्रौढ़ शिक्षा वगैरह हो गया। तो ये भी बढ़ावा कौन देता है? यूनेस्को ही देता है। सतत विकास के लिए नीति एवं विज्ञान संबंधी ज्ञान का उपयोग करना, उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना, सांस्कृतिक विविधता, परस्पर संवाद एवं शांति की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, और संचार एवं सूचना के माध्यम से समावेशी ज्ञान के युक्त समाज का निर्माण करना, विश्व के प्राथमिकता वाले देशों जैसे अफ्रीका एवं लैंगिक समानता पर ध्यान केंद्रित करना, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार एवं भारत में इसका क्या योगदान है। अब इस पर मैं देखिए, यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, भारत में यूनेस्को के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो देखिए, सहिष्णुता एवं अहिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए यूनेस्को ने भारत में मदनजीत सिंह पुरस्कार देते हैं। और यह इसकी स्थापना जो है यूनेस्को के सद्भावना दूत, भारतीय कलाकार, लेखक एवं रणनीतिकार श्री मदनजीत सिंह द्वारा क्या किया गया है, यह दान के स्वरूप राशि जो दी गई है उसी के ब्याज से यह प्राइज दिया जाता है। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1995 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1995 ईस्वी में। और जिसे सहिष्णुता के लिए संयुक्त राष्ट्र वर्ष और महात्मा गांधी के जन्म की 125वें वर्षगांठ पर क्या किया गया था, इसे चिन्हित किया गया था। किसको? मदनजीत सिंह पुरस्कार को। और 1996 में यह पुरस्कार जो है 1996 से प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है, 1 वर्ष छोड़ करके। और 2002 में इस पुरस्कार के तहत जो है कितना, यह देख लीजिए 100,000 जो है US डॉलर दिया जाता है प्राइज स्वरूप। बहुत बड़ी राशि है, उसको 75 से गुना कर दीजिए तो 75,000 भारतीय डॉलर हो गया लगभग अभी के समय में। और यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का लघु रूप है यह। और संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा ये सांस्कृतिक संगठन संयुक्त का यह एक घटक निकाय भी है। तो ये पूछ देता है यूनेस्को किसका निकाय है, तो यह शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन का एक घटक निकाय है। आपको 4 गो ऑप्शन दे देगा और उसमें लिख देगा उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा? शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन का क्या है, यह एक घटक निकाय है। यूनेस्को का कार्य क्या है? तो यूनेस्को का कार्य जो है, कार्य शिक्षा हो या प्रकृति तथा समाज विज्ञान हो
या संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना हो। यही ही यूनेस्को का मुख्य काम है। और यूनेस्को की जो है कार्यभाषा क्या है, तो यूनेस्को की कार्यभाषा जो है अंग्रेजी और फ्रेंच है, यही दोनों भाषा है। और यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का एक लघु रूप है। यूनेस्को का सदस्य भारत जो है कब बना था, 1946 में, सॉरी ऊपर मैं 1949 बोला हूँ, 1946 में जो है भारत सदस्य बन गया था। यूनेस्को के कितने सदस्य देश हैं, तो 193 देश जो है इसका सदस्य हैं। यूनेस्को के कितने सहयोगी सदस्य देश हैं, तो 11। यूनेस्को के 2 पर्यवेक्षक सदस्य होते हैं, देश होते हैं। यूनेस्को के तत्वाधान में कुल कितने अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, तो 41। देखिए यहाँ पर कुछ राइटर आपको 40 लिखे हैं, लेकिन यह बढ़ गया है ना। यदि परीक्षा में उस राइटर का लिया चल गया कि 40 दे दिया गया ऑप्शन, तो 40 पर टिक करना है, अन्यथा अगर 41 रहेगा ऑप्शन तो 41 पर ही टिक करना है। तो ये 41 हो गया, मैं उसका लिस्ट भी बताऊँगा। यूनेस्को को सतत विकास लक्ष्य के 4 के माध्यम से किसका नेतृत्व सौंपा गया है, यह वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030। क्या सौंपा गया है, वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030। 2030 तक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास करना है। यूनेस्को के वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप है, कौन सा, एजुकेशन 2030 फ्रेम वर्क फॉर एजुकेशन। देख ही रहे कोरोना काल में कितना शिक्षा बढ़ रहे हैं, नहीं है, तो 2030 तक ऐसा ही बढ़ता रहेगा। यही जो है वैश्विक शिक्षा एजेंडा जो है यह है। सिर्फ पेपरबाजी होता है सभी देशों में, खासकर भारत में तो सबसे ज़्यादा। यूनेस्को के ज़्यादातर क्षेत्रीय कार्यालय क्लस्टर के रूप में है, और एक इसके अंतर्गत कितने देश आता है, तो 3 से 4। अब जैसे मैं भारत का भी मैं चर्चा करूंगा कि भारत का जो है इसका क्लस्टर जो है न्यू दिल्ली है, और इसके अंतर्गत 11 देश आते हैं। कौन कौन से 11 देश आते हैं मैं आगे बताने वाला हूँ। यूनेस्को के कितने क्लस्टर कार्यालय हैं, तो 27 कार्यालय हैं। और यूनेस्को के कितने राष्ट्रीय कार्यालय हैं, तो 21 कार्यालय हैं। दुनिया भर के कितने अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ यूनेस्को का संबंध है, तो 332 यह स्वयंसेवी संगठनों के साथ जो है यूनेस्को का क्या है, अच्छा संबंध है। यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो आंद्रे एंजोले इसका वर्तमान महानिदेशक है। भारत में यूनेस्को के कितने कार्यालय हैं, तो 2 कार्यालय हैं। और दक्षिण और मध्य एशिया के 11 देश हैं, जिसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। भारत भी तो इसका हिस्सा है ना, बशर्ते भारत में उसका मुख्य कार्यालय क्यों न हो। तो इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है, क्लस्टर नई दिल्ली में। और ये नई दिल्ली में कितने देशों का यह आपका ये कितने देशों का ये कंट्रोल करते हैं, तो 11। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, ईरान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान, श्रीलंका। ये कुल 11 देश जो हैं इसके क्या है, क्लस्टर कार्यालय के यह मेंबर हैं। यूनेस्को की पहली जनरल कॉन्फ्रेंस कब से कब तक चली थी, तो 19 नवंबर 1946 से 10 दिसंबर 1946 तक जो है यह पहली मीटिंग चली थी। अब है यूनेस्को की कितने वर्षों में एक समान सभा होती है, तो हर 2 वर्षों पर इसका एक समान सभा होती है, इसका वोटिंग होता है, और सभी देशों को वोट करने का क्या है, अधिकार है जो इसका मेंबर है। यूनेस्को ने भारत के कुल कितने साइटों को विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया है, तो 35 जो है, जिसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल सभी हैं। मैं इसका भी लिस्ट आपको बताने वाला हूँ कि हमारे कौन कौन से हैं। और यूनेस्को का पहला विश्व धरोहर स्थल कौन है, इक्वाडोर या गैलापेगोस आइलैंड का है, जो सबसे पहला विश्व धरोहर है। यूनेस्को ने इसको घोषित किया था। तो जो भी विश्व धरोहर को घोषित किया जाता है, आंख बंद करके सीधे टिक करना है यूनेस्को पर। यूनेस्को का ही काम है विश्व के धरोहर को, उसके विरासत को क्या करना, रक्षा करना। तो अगर परीक्षा में कभी भी विश्व धरोहर की बात की जाए तो क्या करना है, आपको आंख बंद करके सीधे क्या करना है, आपको सीधा जो है यूनेस्को पर टिक करना है। समझ गए होंगे। अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में सबसे ज़्यादा सूची किस देश की है, तो इटली में विश्व का सबसे विश्व धरोहर है। कितना है, 47
और विश्व का सबसे छोटा ऐतिहासिक विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो चेक रिपब्लिक। यह हॉली ट्रिनिटी कॉलमन है, यह चेक रिपब्लिक है। चेक रिपब्लिक के नाम से आपको याद कर रखना है। अब देख लीजिए, यूनेस्को के तत्वाधान में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन कौन सा है? 41 का नाम बोला हूँ, कुछ राइटर इसको क्या करते हैं 40 बता रहे हैं। अब 41 में कौन कौन सा है आप देख लीजिए। सबसे पहला जनवरी का मैं बात करता हूँ, तो 27 जनवरी को प्रलय के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन होता है। जो किसी प्रकार की आपदा में जो मर गए हुए हैं, उनका परिवार जो है, उनके प्रलय के पीड़ितों में क्या किया जाता है? पूरे विश्व में जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। कब? तो 27 जनवरी को। और दूसरा है 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस को मनाया जाता है। विश्व रेडियो दिवस कब? तो 13 फरवरी को। आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये बहुत सारे कंपटीशन में पूछने लायक है। और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व भाषा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय फ्रैंकोफोन डे मनाया जाता है। 21 मार्च को नवरुच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 7वां कौन सा है? 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है। 8वां जो 21 मार्च नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये काले गोरे का जो है ना भेदभाव को मिटाने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। समाज में अभी भी क्या है? छुआछूत है नहीं, और ये क्या है? ऊंच नीच की भावना है। लेकिन आने वाला जनरेशन अब जो है इस छुआछूत से क्या हो रहा है? आगे उठ रहा है। और आने वाला जो है 2-3 जनरेशन इस चीज़ को भूल जाएंगे। लेकिन ये नेता जो है अपनी वोट के लिए इसको क्या करते हैं? मनाए रखते हैं, कैटेगरी में बांटे हुए हैं। विश्व में 2 ही जाति हैं मेरे अनुसार, वह एक पुरुष और वह एक महिला, इसके अलावा कोई भी नहीं। और ये योनि जाति है, पुरुष और महिला। ये कोई वो जात का, ये जात का, ये सब जो है ना उसके बुद्धि के अनुसार क्या किया गया है? अंग्रेज जो है बांट दिया। फॉरवर्ड बैकवर्ड की परिभाषा अलग थी, लेकिन यहाँ पर समाज में उसको क्या कर दिया गया? तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया गया। और नेता भी क्या करते हैं? उस पर जो है अपना रोटी सेकते हैं। तो यही है, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए भी क्या करना? उसको दूर करना। यह 8वां जो है और यह कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस, और हमारे देश की जो है स्थिति कितना है? 133वां स्थान है विश्व में। और फिर भी हम लोग जो है इस पर नहीं मतलब क्या करते हैं? ध्यान देते हैं और जल को बहुत बर्बाद कर रहे हैं। और 23 अप्रैल को क्या करते हैं? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। और मैं इसके बारे में जो है पहले पढ़ा चुका हूँ। अगर आप क्लास नहीं देखे हैं तो आप ऊपर जाकर के जो है आप क्लास देख सकते हैं। 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस, इंटरनेशनल जैज डे मनाया जाता है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 21 मई को संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। और 22 मई को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 25 मई को अफ्रीका दिवस, अफ्रीका सप्ताह मनाया जाता है। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत बार पूछता है यह, आप मैट्रिक में भी पढ़े होंगे ये सब। 8 जून को विश्व महासागरीय दिवस मनाया जाता है। 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आप इस सब को बार बार कान में लगा के सुनिएगा तो भी क्या होगा? याद हो जाएगा। अगला है 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एवोल्यूशन मनाया जाता है। और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। मैं सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं कहता हूँ कि रोटी बनाते समय कान में ईयरफोन लगा करके आप सुनते भी रहिए और बनाते रहिए। मैं उस जेंट्स को भी जो अपने दोस्तों के साथ फालतू का टाइम बर्बाद करते हैं नहीं, तो आप भी ईयरफोन लगा करके घूम सकते हैं। और ये घूमना फिरना भी बंद कीजिए, ध्यान दीजिए पढ़ाई पर। पहले नौकरी तब कुछ, है ना। और आप नौकरी लीजिए, आपका एक ही मकसद है नौकरी लेना। नहीं तो अब मैं आप लोगों को नाम लेकर के भी पुकारूंगा, यहाँ पर बेइज्जत कर दूंगा। और मेरा जो है ना बातों को अगर जहर के रूप में ले लिए तो बेकार है, अगर अमृत के रूप में ले लिए तो आपका ज़िंदगी जो है संवर जाएगी और यह ज़िंदगी बन जाएगी। अगर आप लोग भी जो हैं अपने
मतलब एक्टिविटी से आज नहीं आएंगे, अगर टेस्ट नहीं देते हैं तो मैं अब सभी का नाम लेकर के वैसे स्टूडेंट का जो है पुकारूंगा और अपने आप बेवकूफ़ बनेंगे, बेइज्जत होंगे। तो आप अपने पढ़ेंगे, तो इसीलिए आप जो है मेहनत कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए, मैं हमेशा आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और ये 23वां जो है 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस है। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को सूचना के लिए यूनिवर्सल एक्सेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और ये जानिए रहे हैं किसके नाम पर है? महात्मा गांधी के ही नाम पर, उनके जन्मदिन पर, क्योंकि वे सत्य और अहिंसा के क्या थे? पुजारी थे। तो ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो है महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर ही मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आप लोग ये याद रखेंगे, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचने सर 5 सितंबर सिर्फ इंडिया के लिए है, यहाँ पर मैं विश्व की बात कर रहा हूँ। तो यह विश्व शिक्षक दिवस, वो भी किसके यादों में? चाणक्य के यादों में। कुछ राइटर जो हैं दूसरा लिख रहे हैं, लेकिन इसका मेन जो है हमारे ही देश के चाणक्य जी हैं। और 2nd वेडनेसडे इन अक्टूबर आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूपों में। और 17 जो है अक्टूबर को गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूपों में। और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूपों में। और 27 अक्टूबर को वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज के रूप में। 2 नवंबर पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंत दिवस के रूपों में मनाया जाता है। और 33वां जो है 10 नवंबर विश्व विज्ञान दिवस शांति और विकास के लिए बनाया जाता है। और ये जो है थर्सडे ऑफ नवंबर के तीसरा जो है बृहस्पतिवार को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। और 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस सहिष्णुता के लिए मनाया जाता है। और 19 नवंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है। और 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा की उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 29 नवंबर को फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। और ये 41वां जो है 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। यही है विश्व में जो है यूनेस्को के द्वारा ये 41 अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाया जाता है। अब मैं भारत के विश्व धरोहर की बात करता हूँ। भारत का सबसे पहला विश्व धरोहर जो है यूनेस्को के द्वारा आगरा का किला जो है, आगरा का फोर्ट को घोषित किया गया था। कितने हैं? 38 साइट को विश्व धरोहर के रूप में जो है घोषित किया गया है, जिसमें पहला है आगरा का किला, दूसरा है अजंता की गुफा, तीसरा है एलोरा की गुफा, चौथा है ताजमहल, और 5वां है महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, और 6ठा है सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है, और काजीरंगा का राष्ट्रीय उद्यान है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, मानव वन जीवन अभ्यारण्य है, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स हैं, फतेहपुर सिकरी भी है, हम्पी में स्मारकों का समूह है, खजुराहो का समूह स्मारक हैं, और एलिफेंटा गुफाएं भी हैं, और महान जीवित चोल मंदिर भी हैं, और ये पटाडक्कर में स्मारकों का समूह है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, और नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है, सांची में बौद्ध स्मारक भी है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में भी है, कुतुब मीनार और इसकी स्मारक दिल्ली में भी है, भारत का पर्वतीय रेलवे जो है, और बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर भी हैं, और भीमबेटका के रॉक शेल्टर भी हैं, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क भी हैं, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनल के जो नाम से था वो भी यूनेस्को के द्वारा क्या है, यह विश्व धरोहर है। इसके अलावा लाल किला परिसर, जंतर मंतर जयपुर का, पश्चिमी घाट, राजस्थान के पहाड़ी किले, महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण क्षेत्र, गुजरात के पाटन में रानी की वाव,
बिहार में नालंदा महाविहार पुरातत्व स्थल जो है, और खंगचनजोंगा राष्ट्रीय उद्यान जो हैं, आधुनिक आंदोलन के लिए उत्कृष्ट योगदान ली कैर्बुसियर का वास्तुशिल्प कार्य भी जो है उसका विश्व धरोहर है, और ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद भी उसका क्या है, यह विश्व धरोहर है। विक्टोरिया गोथिक और आर्ट डेको एनसेम्बल मुंबई जो है उसका भी क्या है, विश्व धरोहर है। और जयपुर शहर राजस्थान जो है, यह हाल ही में क्या किया गया था, यह यूनेस्को के द्वारा यह विश्व धरोहर जो है घोषित किया गया है, क्योंकि यह पिंक सिटी है। और यही है कुल हमारे देश में 38 यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर जो है घोषित किया गया है। हो सकता है कल जो है आपका एप्लीकेशन जो है 3-4 घंटा के लिए काम नहीं करेगा। मैं उसमें कल अपडेट करूंगा अगर समय बचेगा तो। अगर मैं नहीं अपडेट करूंगा तो करेगा, वर्क करेगा, नहीं तो उसमें आप लोग के लिए हित में मैं सभी स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट वगैरह, हो सकता है पुराना जितना भी टेस्ट है वो सब डिलीट हो जाएगा, या टेस्ट इस सप्ताह के लिए रहेगा, क्योंकि पूरा ठीक होने के बाद उसको डिलीट कर दिया जाएगा। और नए रूप में जो है आपको टेस्ट 50-50 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट को है डाला जाएगा। और अब जो है जितने भी क्लास चल चुकी हैं उसमें से आपका सभी में से क्वेश्चन मिक्स रहेगा। इसलिए जो नए स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको स्टडी मटेरियल्स भी हैं, वीडियो भी हैं, सब कुछ है उसमें, और आप मेहनत कीजिए। वैसे रिवीजन क्लास चलेगी, आप उसमें जो है अवश्य शामिल हो जाएंगे। आज जो क्लास नहीं देख पाए हैं, मैं आज उसको नए स्टूडेंट को ट्रेनिंग नहीं दे पाया हूँ, इसलिए कुछ नहीं ले पाए हैं। कॉल कर रहे हैं बार बार, लेकिन मैं अभी कॉल लेकर के उनका क्लास लेता तो डिस्टर्ब हो जाते, मतलब उनको बताते तो। इसलिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो भी अपना है देख लेंगे पास्ट में। और आप लोग थोड़ा अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए और जोड़ने का कोशिश कीजिए। और मैं थोड़ा भी बेईमानी नहीं कर रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ जितना भी मटेरियल्स हैं आपके लिए, जितना भी उपयोगी है सभी बता रहा हूँ। और भी इसमें कुछ न कुछ मैं अपडेट अवश्य देता रहूँगा। और मेरा एक ही लक्ष्य है कि आप लोग किसी तरह से एक लाइब्रेरियन बन जाइए। आपकी सफलता में मेरी सफलता है, बस इतना ही। और आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। और शेड्यूल में जो दिया हुआ है कल की क्लास, वह भी कल अपने निर्धारित समय से चलेगी। अगर निर्धारित समय से नहीं चल पाती है तो 10-15 मिनट विलम्ब भी हो सकता है, तो आप पेशेंस रखेंगे, क्लास चलेगी ही। और जिस दिन क्लास नहीं चलेगी उस दिन आपको अपने अनाउंसमेंट में पहले से ही